सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का विद बटर ग्रेवी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस रेसिपी है। आप इस रेसिपी का कंपैरिजन बटर चिकन से कर सकते हैं या फिर आप ये कहें कि ये बटर चिकन से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आइए हम देख लेते हैं हमें चिकन टिक्का विद बटर ग्रेवी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। इसको बनाने के 2 स्टेप्स हैं, इसका टिक्का बनाना और ग्रेवी बनाना। तो टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है। यहाँ पर मैंने चिकन को बोन्स के साथ लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून नींबू का रस लिया है। 1 टेबलस्पून बटर लिया है और हम एक कोयला लेंगे इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। 3 से 4 टेबलस्पून हम दही का इस्तेमाल करेंगे और ये कुछ हम पाउडर्ड मसाले लेंगे। इसमें 3/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून फूड कलर है, हाफ टीस्पून कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने। और 2 टेबलस्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी बटर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लार्ज साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। 18 से 20 मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। 4 टेबलस्पून मैंने दूध के ऊपर जमी हुई मलाई ली है, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने टोमेटो सॉस लिया है यानी कि टोमेटो केचप। 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो कि ऑप्शनल है। 1 टेबलस्पून मैंने दोबारा से यहाँ पर बटर लिया है। बटर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून हम तेल लेंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। सभी पाउडर्ड मसाले जो कि हमने चिकन टिक्का को बनाने के लिए लिए थे वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और दही जिसको कि हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया था। और इन सभी को हम हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सभी मसालों को हमने बहुत अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लिया है और अब हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आज की इस रेसिपी को मैं अपने इलेक्ट्रिक कुकर में बनाऊंगी, तो मैं इसका पावर बटन ऑन कर दूंगी और इसको फ्राई मोड पर लगा दूंगी और इसका टाइम हम सेट कर लेंगे। तो मैं इसको 8 मिनट पे लगा रही हूँ, ज़रूरत पड़ने पर हम टाइम बढ़ा सकते हैं। इस कुकर को ख़रीदने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इसका लिंक वहां से ले लीजिएगा। हम इसका स्टार्ट बटन ऑन कर देंगे और इसके पैन को हम प्रीहीट कर लेंगे। तो हमारा पैन प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें 1 टेबलस्पून जो हमने बटर लिया था वो भी ऐड कर देंगे। और बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। दो मिनट के बाद हम चिकन के सभी पीसेस को एक एक करके पलट देंगे। और अब हम इसकी लिड लगा देंगे और हम बीच बीच में इसको खोलकर चलाते जाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको फिर से चेक कर लेंगे। हमें चिकन को इस तरह से कुक कर लेना है कि ये यहाँ पर 80% कुक हो जाए, बाकी का 20% हम इसको ग्रेवी के साथ पका लेंगे। 8 से 9 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन 80% तक कुक हो चुका है। अब हम इसका एक्सेस वाटर ड्राई कर लेंगे। अगर आप इसको किसी नॉर्मल पैन में बना रहे हैं तो आप इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए कुक करें और जब आपका चिकन 80% तक कुक हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को हाई कर दें और हाई फ्लेम पर इसका सभी एक्सेस वाटर ड्राई कर लें। तो ये देखिए हमने इसका सभी पानी ड्राई कर लिया है और हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको टिक्के का स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके लिए मैं इसके बीच में एक फॉयल रखूँगी, आप इसकी जगह कोई स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। और हम एक कोयले को जला लेंगे गैस पर 3 से 4 मिनट के लिए और इस जले हुए कोयले के ऊपर हम 1 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे और इसकी लिड को हम फ़ौरन ढक देंगे और 5 से 6 मिनट हम इसको ऐसे ही ढके रहने देंगे ताकि जो स्मोक है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और इसके बीच में से हम ये फॉयल को डिस्कार्ड कर देंगे।
अब मैं इसमें से ये वाला पैन हटा दूंगी और यहाँ पर मैं दूसरा पैन जो इसका है स्टर फ्राइंग पैन, वो इसको यहाँ पर रख दूंगी और इसको मैं प्रीहीट कर लूँगी। प्रीहीट हो चुका है। मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून तेल ऐड कर दूंगी और तेल के गर्म होते ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। और साथ में जो हमने काजू लिए थे उनको भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इसकी लिड को हम ढक देंगे और इन सभी को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट हमने इसको ढककर पका लिया है और हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए। अब हम इसका पावर बटन ऑफ कर देंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसका एकदम बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए टमाटर और प्याज का हमने एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम उसी पैन में इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें से हमने इसको निकाला था और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे क्योंकि हमारे ब्लेंडिंग जार में काफ़ी पेस्ट लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर खंगाल कर डाल दिया उसको। और यहाँ पर हम अपना फ्राई किया हुआ चिकन टिक्का इसमें डाल देंगे और अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेंगे। और अब हम इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट करके ऐड कीजिएगा और अब हम इसमें क्रीम भी ऐड कर देंगे और साथ में हम हरे धनिया की आधी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर देंगे, आधी बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और साथ में हम इसमें टोमेटो केचप भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून को टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया है, आप हाफ टीस्पून शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। और अब हम इसमें बटर भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये बटर मसाला है तो बटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें। और अब मैं इसमें 100 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और अब हम इसकी लिड लगा देंगे और हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको ढककर पका लिया है और हमारा चिकन टिक्का विद बटर मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर लेंगे और इसका पावर बटन ऑफ कर देंगे। और आइए अब हम अपने चिकन टिक्का विद बटर मसाला को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी यमी लग रही है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आपको पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको सर्व कीजिए लच्छे पराठे के साथ या फिर पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ। लच्छे पराठे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।